प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो उत्तराखंड स्पेशल पीवाई की सीरीज जो हमारी चलाई हुई है, इसमें आज हमारा 13वां लेक्चर होगा। ऑलरेडी 12 क्लास आपकी हो चुकी है। 280 प्रश्न प्यारे बच्चों हम देख चुके थे। 281 में देखते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या कहा है। पिरान कलियर दरगाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए आपको दिया है कादरिया, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों नक्शबंदी, ऑप्शन सी आपको दिया है सोहरावर्दी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है चिश्ती। तो किससे हो जाएगी आपकी? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिले से प्यारे बच्चों आपकी ये संबंधित है। अच्छा, आप ये जानते हो प्यारे बच्चों कि जो पिरान कलियर जो दरगाह है आपकी, ये कहाँ पड़ती है हमारी? ये हमारी रुड़की में आपके पड़ती है प्यारे बच्चों, रुड़की के पास, और जिला हमारा हरिद्वार। अच्छा, किसकी दरगाह है? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अली साबिर की आपकी दरगाह है प्यारे बच्चों, और जो अली साबिर थे, अली मोहम्मद साबिर की ये दरगाह है। तो वे बाबा फरीद के आपके भांजे थे, और बाबा फरीद के द्वारा ही प्यारे बच्चों उनको साबिर की उपाधि आपको दी गई थी। अच्छा, अगर कभी आपको इनका पूरा नाम पूछ ले, यहाँ आपको वैसे दिया हुआ भी है प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की ये दरगाह थी। जो साबिर की उपाधि थी ये बाबा फरीद के द्वारा इनको दी गई थी। यहाँ दिया है हरिद्वार के निकट रुड़की में आपकी स्थित है प्यारे बच्चों। चलिए, अच्छा अगर कभी पूरा नाम पूछ ले इनका तो आप ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर इनका पूरा नाम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? तो उत्तराखंड में पहला कुष्ठ आश्रम कब खोला गया, ये आपसे पूछा है। और कहाँ आपका खोला गया था? ऑप्शन ए प्यारे बच्चों आपको दिया है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी लोहाघाट, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है देहरादून। अच्छा, कुष्ठ आश्रम की बात करें तो ये आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ खोला गया आपका? अल्मोड़ा में आपका खोला गया था। अच्छा, किसके द्वारा खोला गया? कौन आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम आपका खोला गया? तो प्यारे बच्चों हेनरी रैमजे के द्वारा आपका कुष्ठ आश्रम खोला गया था। किसके द्वारा प्यारे बच्चों खोला गया? हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं कमिश्नर था, जिसके द्वारा आपका कुष्ठ आश्रम खोला गया था। अच्छा, कब खोला गया? तो हेनरी रैमजे के अगर कार्यकाल की बात करें प्यारे बच्चों तो 1856 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो हेनरी रैमजे थे, इन्होंने अपने शासनकाल से पहले ही जो कुष्ठ आश्रम था 1854 ईस्वी में प्यारे बच्चों खोल दिया गया था। अच्छा, यहाँ आपका 1856 दिया है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। हालांकि कहीं कहीं उल्लेख आपका 1854 भी प्यारे बच्चों मिलता है कि इन्होंने कमिश्नर बनने से पहले ही आपका कुष्ठ आश्रम प्यारे बच्चों लोहाघाट अल्मोड़ा में आपका खोल दिया गया था। अच्छा, हेनरी रैमजे के बारे में और आप क्या जान सकते हो? इन्हीं को किंग ऑफ कुमाऊं भी बोलते हैं। तराई भाबर का विश्वकर्मा भी प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं? आपका हेनरी रैमजे को ही बोलते हैं। अच्छा, इनके द्वारा आपका तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना भी प्यारे बच्चों कहाँ की गई थी आपकी? तराई इंप्रूवमेंट फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया? हेनरी रैमजे को। अच्छा, कब किया गया था? तो 1883 ईस्वी में हेनरी रैमजे के द्वारा ही प्यारे बच्चों आपका किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट और भी आप याद रख सकते हो, इन्हीं के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना भी हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी प्यारे बच्चों? तो 1867 में आपकी हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा प्यारे बच्चों आपकी की गई थी। चलिए, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? आपसे प्यारे बच्चों पूछा है जो धागुला जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में आपका धारण किया जाएगा? ऑप्शन ए आपको दिया है गर्दन, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों पैर, ऑप्शन सी कलाई और ऑप्शन डी आपको दिया है कमर। तो धागुला कहाँ पहना जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका हाथ का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कलाई। हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है आपका प्यारे बच्चों धागुला। चलिए, यहाँ व्याख्या में दिया भी है प्यारे बच्चों, धागुला सोने चांदी से बना आभूषण होता है जिसे हाथ या कलाई में आपका धारण किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न में दिया है प्यारे बच्चों, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है या किस देवताओं को आपका समर्पित है? ऑप्शन ए आपको दिया है प्यारे बच्चों विष्णु मंदिर, विष्णु देवता, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी शिव और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है गणेश। तो किससे हो जाएगा हमारा कटारमल मंदिर? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य देवता से प्यारे बच्चों आपका संबंधित है कटारमल का
सूर्य मंदिर, इसको बोलते भी है प्यारे बच्चों कटारमल का सूर्य मंदिर। कहाँ पड़ता है आपका? कटारमल अल्मोड़ा में ही प्यारे बच्चों आपका पड़ता है। अच्छा, अगर स्थापना की बात करें तो ऐसा बोलते हैं 9वीं शताब्दी का ये आपका मंदिर है और राजा कटारमल के द्वारा ही प्यारे बच्चों इसका आपका स्थापना की गई थी। चलिए, यहाँ दिया भी है व्याख्या में, कटारमल सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी का मंदिर है जिसे राजा कटारमल द्वारा बनवाया गया था। इसे अल्मोड़ा से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ है प्यारे बच्चों? अल्मोड़ा जिले में आपका कटारमल नामक स्थान पर ये आपका स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोलिया उत्तराखंड का है, आपसे पूछा है ये छोलिया ही क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी लोक नृत्य और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है पकवान। तो छोलिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। छोलिया क्या है? छोलिया उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है और ऐसा बोलते हैं छोलिया जो आपका है ये कुमाऊं का युद्ध नृत्य है। आप अगर आपसे पूछ ले कि कुमाऊं का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य कौन सा है तो जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? छोलिया। अच्छा, ये तो कुमाऊं की बात है। अगर कभी आपसे गढ़वाल का युद्ध नृत्य गीत पूछ ले, देखो ये युद्ध नृत्य है, गीत नहीं है, और जो गढ़वाल में है प्यारे बच्चों गढ़वाल का युद्ध नृत्य गीत, तो तब आप क्या बताओगे? तब प्यारे बच्चों सरो, गढ़वाल का क्या हो जाएगा आपका? सरो नृत्य गीत हो जाएगा। चलिए, यहाँ दिया भी है व्याख्या में, छोलिया कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य है जो विवाह, धार्मिक आयोजनों का, किरजी कुंभ मेले में वेशभूषा, ढाल एवं तलवार के साथ किया जाता है। तो तलवार और ढाल के साथ कभी अगर ये प्रश्न बने कि कुमाऊं का वो कौन सा नृत्य है जो आपका तलवार और ढाल के साथ किया जाता है प्यारे बच्चों, तो हमारा कौन सा होगा? छोलिया होगा। और अगर कभी गढ़वाल का आपसे पूछ ले कि गढ़वाल का आपका तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य, तो तब प्यारे बच्चों आपका सरो जवाब होगा। चलिए, उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है? तो ये जो प्यारे बच्चों आपको दिया है उत्तराखंड का राज्य गीत है, तो इसके गायक कौन है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी मालिनी अवस्थी, ऑप्शन सी करण नवानी, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है शिवम सडाना। तो कौन है इसके गायक? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा प्यारे बच्चों ये गाया गया था आपका। अच्छा, अगर उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि जो राज्य गीत है और इसकी बात करें कि कब ये राज्य गीत अपनाया गया, तो प्यारे बच्चों 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको राज्य गीत प्यारे बच्चों आपका अपनाया गया था। कब? 6 फरवरी 2016 में। अच्छा, कमेटी भी इसके लिए एक बनाई गई थी। अगर बात करें तो 2015 का प्यारे बच्चों टाइम पीरियड था आपका। 2015 में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे और हरीश रावत जी के द्वारा एक आपकी कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था आपकी बटोही कमेटी। लक्ष्मण सिंह बटोही उसके अध्यक्ष थे और कमेटी के, अगर बात करें उपाध्यक्ष की, तो आपके नरेंद्र सिंह नेगी उसके उपाध्यक्ष थे। तो उस कमेटी की सिफारिश पे ही आपका जो देवभूमि मातृभूमि जो आपका राज्य गीत है, इसको फिर आपका राज्य गीत अपनाया गया था। कब? 6 फरवरी 2016 में। चलिए देखते हैं व्याख्या में। उत्तराखंड के राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के लेखक हेमंत सिंह बिष्ट। अच्छा, यहाँ आपको लेखक भी दिया है प्यारे बच्चों कि लिखा किसके द्वारा गया था? हेमंत सिंह बिष्ट के द्वारा। और गायन कौन है प्यारे बच्चों? ये आपके नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा गाया गया था। अच्छा, टाइम पीरियड की अगर बात करें कि कितने समय अवधि है इसके गाने की, तो आप ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों, अवधि कितनी हो जाएगी? 9 मिनट। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 9 मिनट की अवधि है आपकी। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया था? तो कौन सा स्थान है जहां भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया? ऑप्शन ए प्यारे बच्चों अल्मोड़ा, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी आपको दिया है कौसानी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है रानीखेत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो प्यारे बच्चों नैनीताल में आपका बनाया गया था। चलिए व्याख्या में देखते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देश के पहले आर्य समाज मंदिर का निर्माण किया गया। इसका निर्माण 20 मई 1874 ईस्वी को किया गया। तो यहाँ आपको निर्माण की तारीख भी दी हुई है प्यारे बच्चों, कब किया गया था? 20 मई 1874 ईस्वी को आर्य समाज मंदिर का निर्माण आपका नैनीताल में किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य आपका नहीं है? 4 लोक नृत्य प्यारे बच्चों आपको यहाँ दिए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा लोक नृत्य आपका उत्तराखंड का नहीं है। ऑप्शन ए
थड़िया, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों मिताई, ऑप्शन सी आपको दिया है झुमेलो और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है चौफुला। तो कौन सा हो जाएगा जो उत्तराखंड का लोक नृत्य आपका नहीं होगा? देखो थड़िया आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, झुमेले भी आप पढ़ के आए और चौफुला भी आपका बहुत बार इसी पीवाईक्यू में सीरीज में आपका आ चुका। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। मिताई जो है प्यारे बच्चों ये उत्तराखंड का लोक नृत्य आपका नहीं है। जबकि थड़िया की बात करें, जो नवविवाहित स्त्री हो पहली बार अपने मायके आने पर थड़िया नृत्य प्यारे बच्चों करती हैं। और मिताई की अगर बात करें तो मिताई आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य प्यारे बच्चों नहीं होगा। चलिए यहाँ आपको व्याख्या में दिया है प्यारे बच्चों, थड़िया झुमेलो चौफला उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, जबकि मिताई का संबंध उत्तराखंड से आपका नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? तो उत्तराखंड का 4 चित्रकार यहाँ दिए हैं प्यारे बच्चों। आपको देखना है कि उनमें से कौन है जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों दिया है श्यामदास तोमर, ऑप्शन बी मोलाराम, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों आपको दिया है मनोहर और ऑप्शन डी यहाँ आपको दिया है केहर दास। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मनोहर हैं वे उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार प्यारे बच्चों आपके नहीं है। व्याख्या में श्याम दास तोमर, भोलाराम एवं केहर दास उत्तराखंड के या गढ़वाल शैली के आपके चित्रकार थे। चलिए चेमू देवता या इसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? चोमू देवता आपका बोलते हैं। चेमू देवता की उपासना निम्न में से किसके संरक्षण हेतु की जाती है? ये आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों फसल और ऑप्शन सी आपको दिया है जल के स्रोत और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है पशुधन। तो किस लिए पूजा की जाती है प्यारे बच्चों चोमू देवता की? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुधन के लिए आपकी किसकी पूजा करते हैं प्यारे बच्चों? चोमू देवता की। कुमाऊं के प्रसिद्ध देवता है, इन्हीं को आपका कुमाऊं का पशु रक्षक देवता भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। या कभी कभी आपका शब्द यूज करता है कि पशु रक्षक या मवेशियों का देवता आपका कौन है? तो मवेशियों का देवता कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारे चोमू देवता ही है। चलिए चेमू देवता की उपासना उत्तराखंड के चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्रों में पशुधन के संरक्षण के देवता के रूप में की जाती है। पशुओं की सुरक्षा के लिए प्यारे बच्चों आपकी की जाती है कुमाऊं के अंदर चोमू देवता की पूजा। चलिए गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए आपको दिया है प्यारे बच्चों विशंबर दत्त चंदोला, ऑप्शन बी आपको दिया है हरीश चंदोला, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों आपको दिया है गिरिजादत्त नैथानी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है तारादत्त गेरोला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, विशंबर दत्त चंदोला। हालांकि गिरिजादत्त नैथानी भी इसके संपादक रहे प्यारे बच्चों आपके, और विशंबर दत्त चंदोला भी इसी के आपके संपादक थे गढ़वाली समाचार पत्र के। अच्छा बात करें गढ़वाली समाचार पत्र निकलता कहाँ से था आपका? कहाँ से प्यारे बच्चों आपका निकला था? तो देहरादून से प्यारे बच्चों आपका निकाला गया था। कौन सा? गढ़वाली समाचार पत्र। कब निकाला गया? 1905 में प्यारे बच्चों आपका निकाला गया था। कहाँ से? देहरादून से। अच्छा अगर गढ़वाल समाचार पत्र की बात करें प्यारे बच्चों, ये तो गढ़वाली है जो आपका देहरादून से निकला। कब निकला? 1905 ईस्वी में। एक आपका गढ़वाल समाचार पत्र है तो प्यारे बच्चों वो आपका पौड़ी गढ़वाल लैंसडाउन से आपका निकाला गया था। कब निकला था? 1902 ईस्वी में प्यारे बच्चों आपका निकाला गया था। अच्छा अगर इस गढ़वाली समाचार पत्र की बात करें तो किसके द्वारा निकाला गया? तो गढ़वाल यूनियन जो हमारी 1901 की थी प्यारे बच्चों, उस गढ़वाल यूनियन के द्वारा ही आपका गढ़वाली समाचार पत्र प्यारे बच्चों निकाला गया था और उसी के द्वारा आपका गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में ही निकाला गया। चलिए गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन विशंबर दत्त चंदोला द्वारा 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो कब किया गया? 1905 ईस्वी से प्यारे बच्चों आपका शुरू किया गया। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा इधर प्यारे बच्चों आपको स्थान दिए हुए हैं और यहाँ आपको प्यारे बच्चों एक साइड में आपको मंदिर दिए हुए, तो आपको इनमें से देखना है कि वो कौन सा युग्म होगा जो आपका सुमेलित नहीं है। अच्छा पहले ऑप्शन में आपको पौड़ी दिया हुआ है प्यारे बच्चों और पौड़ी में आपको कहा गया है कि जो क्यू कालेश्वर है वो आपका पौड़ी में है। चलिए ऑप्शन बी में उत्तरकाशी, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका गलत नहीं होगा। पौड़ी में ही आपका क्या है? क्यों कालेश्वर आपका मंदिर है जो आपका श्रीनगर के पास पड़ता है प्यारे बच्चों। चलिए बी ऑप्शन में उत्तरकाशी दिया है और उत्तरकाशी में आपको बताया गया है कि यहाँ आपका विश्वनाथ का मंदिर है।
तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला भी सही है और दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, सी ऑप्शन में आपको देवप्रयाग दिया है और देवप्रयाग में प्यारे बच्चों आपको कहा है कि यहाँ कंडोलिया मंदिर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देवप्रयाग में कंडोलिया मंदिर आपका नहीं पड़ता। ये कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों कंडोलिया? ये आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों कंडोलिया? ये आपका कहाँ पड़ेगा? पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, कंडोलिया मंदिर भी है पौड़ी गढ़वाल में प्यारे बच्चों। और अगर बात करें जो पौड़ी गढ़वाल आपका बसा हुआ है, ये एक पहाड़ी पे आपका बसा हुआ है, और जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को भी प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? कंडोलिया। कभी आपसे पूछ ले कि जो पौड़ी गढ़वाल है वो किस पहाड़ी पे आपका बसा हुआ है, तो कंडोलिया पहाड़ी पे प्यारे बच्चों आपका बसा हुआ है, और कंडोलिया मंदिर भी आपका प्यारे बच्चों कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि हमें देखना था युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा, गोपेश्वर, इसको भी देख लो प्यारे बच्चों, गोपेश्वर आपका गोपीनाथ, ये भी सही है आपका। जो गोपीनाथ मंदिर है वो प्यारे बच्चों आपका गोपेश्वर में पड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा इसमें, देवप्रयाग में कंडोलिया आपका नहीं होगा। चलिए, यहाँ व्याख्या में आपको दिया भी है प्यारे बच्चों, क्यों कालेश्वर मंदिर पौड़ी में बताया गया है, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, जबकि गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर, गोपेश्वर कहाँ है प्यारे बच्चों? आपका चमोली में अवस्थित है, परंतु कंडोलिया मंदिर पौड़ी में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं आपका क्या कहा, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये भी प्यारे बच्चों वही प्रश्न है जो आपका जिस तरीके से अभी पीछे आपका पूछा हुआ था। तो कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है? एक साइड में आपको समाचार पत्र दिए हैं और एक साइड में उनके आपके संपादक दिए हुए, तो आपको देखना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा। अच्छा, यहाँ समाचार पत्र की बात करें, ऑप्शन में शक्ति दिया है और शक्ति को बताया है संपादक कौन है? बद्रीदत्त पांडे। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, शक्ति के संपादक कौन है? आपके बद्रीदत्त पांडे। अच्छा, बी ऑप्शन में क्रम भूमि दिया है और क्रम भूमि समाचार पत्र के संपादक आपको बताया है भैरवदत्त धोलिया, तो ये भी हमारा प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको दिया है पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के संपादक आपको बताए हैं मनोहर पंत, तो ये हमारा गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुरुषार्थ के आपके मनोहर पंत नहीं होंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है तरुण कुमाऊं, और तरुण कुमाऊं के प्यारे बच्चों आपको बताए हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही होगा, बी भी सही होगा, ए भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन सी जो हमें दिया है पुरुषार्थ, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ के कौन हो गए प्यारे बच्चों? आपके गिरिजादत्त नैथानी हो जाएंगे। चलिए, व्याख्या में आपको दिया भी है प्यारे बच्चों, शक्ति समाचार पत्र किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक थे। क्रम भूमि के संपादक कौन है प्यारे बच्चों? भैरवदत्त धोलिया है। और पुरुषार्थ के कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ गिरिजादत्त नैथानी आपको दिया है। और कुमाऊं कुमुद की बात करें तो ये आपका बैरिस्टर मुकुंदलाल के द्वारा आपका संपादन किया गया था प्यारे बच्चों। अच्छा, शक्ति की अगर बात करें तो शक्ति बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कब निकाला गया प्यारे बच्चों? क्योंकि आप जानते हो बद्रीदत्त पांडे जो थे वो 1913 से लेकर और 1918 तक अल्मोड़ा अखबार का उन्होंने संपादन किया था। फिर अंग्रेजों के द्वारा उस पर आपका जुर्माना लगाया गया था और अंग्रेजों ने इसको आपका बंद करा दिया गया था। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने फिर क्या किया था प्यारे बच्चों? सितंबर 1918 में आपका शक्ति नामक समाचार पत्र का फिर आपका निकाला था, इसका संपादक आपका किया था। चलिए, क्रम भूमि भैरवदत्त धोलिया का दिया है। और क्रम भूमि की अगर बात करें कहाँ से निकलता था प्यारे बच्चों? तो लैंसडाउन से आपका निकलता था। पुरुषार्थ की बात करें तो ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल से निकलता था। और कुमाऊं कुमुद यहाँ आपको दिया है, ये भी प्यारे बच्चों पौड़ी गढ़वाल से ही आपका संपादक हुआ करता था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा लोक गायिका उत्तराखंड से नहीं है? ये आपको देखना है कि कौन लोक गायिका उत्तराखंड से प्यारे बच्चों नहीं है। ऑप्शन ए आपको दिया है हीरा सिंह राणा, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों मालिनी अवस्थी, ऑप्शन सी कबूतरी देवी, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है मोहन सिंह रीठा गाड़ी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मालिनी अवस्थी है प्यारे बच्चों ये उत्तराखंड की लोक गायिका आपकी नहीं है। चलिए, व्याख्या में भी दिया है आपको हीरा राणा, जो हीरा सिंह राणा है, और कबूतरी देवी है, मोहन सिंह रीठागढ़ी है, ये उत्तराखंड के प्यारे बच्चों कौन है? ये उत्तराखंड के लोक गायक है। जबकि जो मालिनी अवस्थी है प्यारे बच्चों ये उत्तर प्रदेश की लोक गायिका है, ना कि उत्तराखंड की आपकी लोक गायिका। चलिए, बद्रीदत्त पांडे निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों आपको दिया है अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन बी आपको दिया है शक्ति, ऑप्शन सी में आपको दिया है ए एव दोनों बी,
यानी कि ए भी होगा और आपका बी भी होगा। और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है प्रेम। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हो जो अल्मोड़ा अखबार की अगर बात करें तो अल्मोड़ा अखबार आपका 1871 में निकाला गया था। बुद्धि वल्लभ पंत के आपके संपादक थे। और उसके बाद 1913 में आपका 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन किया था वो आपका बद्रीदत्त पांडे के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया था। उसके द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया था, इस अखबार पर आपकी रोक लगा दी थी। और रोक लगाने के बाद फिर बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया था, 1918 में आपका शक्ति नामक समाचार पत्र का संपादन प्यारे बच्चों किया था। तो अल्मोड़ा अखबार और शक्ति जो समाचार पत्र है, इन दोनों का संपादन प्यारे बच्चों आपका बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया है। चलिए, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया, जिसे बाद में परिवर्तित करके शक्ति नाम दे दिया। अतः इनके द्वारा अल्मोड़ा अखबार एवं शक्ति दोनों का संपादन प्यारे बच्चों किया गया। तो ये आप ध्यान रखना, अल्मोड़ा अखबार और शक्ति इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन प्यारे बच्चों बद्रीदत्त पांडे के द्वारा आपका किया गया था। अच्छा, अल्मोड़ा अखबार की अगर बात करें प्यारे बच्चों, अल्मोड़ा अखबार आपका डिबेटिंग क्लब के द्वारा आपका निकाला गया था। डिबेटिंग जो क्लब था प्यारे बच्चों, ये अल्मोड़ा में था आपका। और डिबेटिंग क्लब की अगर बात करें तो 1870 में आपकी डिबेटिंग क्लब की स्थापना प्यारे बच्चों की गई थी। तो चलिए प्यारे बच्चों, 295 प्रश्न तक हम देख चुके। यहीं से फिर अगले एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों, नए क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।